जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका पारग ऑनलाइन क्लासेस के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अपनी क्लास चल रही है अजमेर चौहान वंशों के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अजयराज के पुत्र अर्णोराज को मार दिया जाता है इनके ही बेटे जगदेव के द्वारा सन 1155 में, और जगदेव बन जाते हैं पितृहंता। जगदेव अजमेर में सन 1155 से लेके 1158 तक राजा बने रहते हैं, और फिर बिसल देव जो कि जगदेव के ही सगे भाई थे, यह जगदेव को मौत के घाट उतार कर खुद अजमेर के चौहान बन जाते हैं। इस समय जगदेव के एक पुत्र भी थे जिनका नाम था पृथ्वीराज द्वितीय। यह उस समय काफ़ी छोटे थे, इसलिए पृथ्वीराज बिसल देव से युद्ध नहीं कर सकते थे। और जब इन भाइयों के बीच में संघर्ष चल रहा था सिंहासन के लिए, तब सोमेश्वर की माँ कंचन दे अपने पुत्र को अजमेर से लेकर चली जाती है गुजरात में अपने पियर, और यहाँ पर बिसल देव सन 1158 में अजमेर के राजा बन जाते हैं। इनका कार्यकाल होता है 1158 से लेकर के 1163 तक। बिसल देव सबसे पहले चित्तौड़ पर हमला करते हैं और फिर सज्जन को हराकर चित्तौड़ को भी अपने राज्य में मिला लेते हैं, और जो राज्य गुजरात के कुमारपाल ने जीते थे उन राज्यों को वापस अपने अंडर में ले लेते हैं, जैसे कि जालोर, नाडोल एवं पाली। इन सब राज्यों को वापस जीत लेते हैं, और फिर पृथ्वीराज हमला करते हैं दिल्ली में। तो दोस्तों, बिसल देव ने दिल्ली के राजा मदनपाल तोमर या फिर मदनपाल तोमर को पराजित करके दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था, और फिर उपाधि धारण की विग्रहराज चतुर्थ की। और दिल्ली में ही दोस्तों बिसल देव ने शिवालिक स्तंभ की निर्माण करवाया। सो फ्रेंड्स, अब हम बिसल देव से रिलेटेड सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। बिसल देव को कटिबंधु या फिर कवि बांधव भी कहा जाता है। इनकी दरबार में दो बहुत प्रसिद्ध कवि हुए थे। एक तो थे सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रहराज की रचना की थी, और दूसरी थे नरपति नालह। इन्होंने बिसल देव रासो ग्रंथ की रचना की थी। यहाँ तक दोस्तों, बिसल देव खुद एक बहुत बड़े कवि थे। इन्होंने हरिकेली नाट्य की रचना की थी। इस नाट्य में भगवान शिव जो किरात के रूप में थे, और किरात एवं अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ था उसके बारे में लिखा गया है। इस नाट्य की पंक्तियां दोस्तों दो जगहों पर मिलती है। पहले संस्कृत पाठशाला अजमेर, और दूसरी पंक्तियां मिलती है राजा राम मोहन रॉय का जो स्मारक है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। यहाँ पर भी हरिकेली नाट्य की पंक्तियां मिलती है। सो फ्रेंड्स, अब हम बिसल देव से रिलेटेड थर्ड पॉइंट को कवर करेंगे। बिसल देव एक बार दार प्रदेश गए थे, और वहाँ पर उन्होंने एक संस्कृत की पाठशाला देखी थी। तो उसी से प्रेरणा लेकर के बिसल देव ने अजमेर में भी एक संस्कृत की पाठशाला बनवाई थी, जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को ध्वस्त करवा दिया था, और यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था। इसका जो दोस्तों मूल स्वरूप था वह था 16 खंभों की मस्जिद, और इसे बनाने वाला जो कारीगर था उसका नाम था अबू बकर। जॉन मार्शल जब इसे देखा था 2.5 दिन के झोपड़े को, तब उन्होंने कहा था कि इसका निर्माण तो 2.5 दिन में हुआ है। तब से 16 खंभों की मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा कहने जाने लगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पंजाब
शाह पीर का उर्स भी लगता है। अब दोस्तों 4th पॉइंट, बिसलदेव चौहान ने टोंक जिले में एक तो बिसलपुर नगर का निर्माण करवाया था, इसके अलावा एक बिसलपुर बांध भी बनवाया था। दोस्तों दशरथ शर्मा एवं इतिहासकार स्मिथ ने बिसलदेव चौहान के कार्यकाल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा है। इसके अलावा कील हॉर्न ने बिसलदेव चौहान की तुलना कालिदास एवं भवभूति से की है। सो फ्रेंड्स, अब 1163 में बिसलदेव चौहान की मृत्यु हो जाती है। इनके 2 पुत्र थे दोस्तों, एक तो थे अपरंग राय या फिर अपर गंगे और दूसरे थे नागार्जुन। तो अजमेर के राजा अपर गंगे बन जाते हैं 1163 में, और इसी दौरान 1165 में जो जगदेव थे जिनको बिसलदेव ने मार गिराया था, उनके पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय 1165 में अजमेर पर आक्रमण कर देते हैं और अजमेर के राजा बन जाते हैं। मगर पृथ्वीराज द्वितीय की कोई पुत्र नहीं थे और 1169 के अंदर पृथ्वीराज निसंतान ही पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम इसके पार्ट सी में। तब तक के लिए मस्त रहे, खुश रहे। जय हिंद।